चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कर रहा है उस पर ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में तुमको दे दिया है बाबू कि एक आयत की जो लंबाई है वह क्या है, चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। और इसकी बड़ी एवं छोटी भुजाएं पर बनाए गए जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चलो तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो, उसके बाद फिर रिएक्ट करो, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोगों ने पीछे वाले सारे वीडियो देख लिया हो। तुम जानते हो कि मैंने पूरे आलोक जितने भी बुक है और भारतीय विज्ञान बुक है सबको मैंने फ्री में पूरे पूरे के पूरे A to Z क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। एक आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई की दोगुनी है ना। तो हम मान क्या लेते हैं, लंबाई को हम मान क्या लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि लंबाई बराबर क्या है, x मीटर हो गया, ठीक है। ये लंबाई हो गया, ओके। तो लंबाई यदि x मीटर हो गया तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, दो गुनी ना। तो दो गुनी यानी क्या हो जाएगा, 2x मीटर ना, 2x मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई तो x मीटर हो गया, चौड़ाई क्या हो गया, 2x मीटर, ओके। चलो अब तुमको कह रहा है कि इसकी बड़ी एवं छोटी भुजाएं पर, ठीक है। तो एक हम पहले तो आयत में बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करो ये एक आयत है, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या हो गया, x मीटर हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, सॉरी चौड़ाई कितना हो गया 2x मीटर और लंबाई कितना हो गया, x मीटर। अब तुमको क्या करना है कि इसकी बड़ी एवं छोटी भुजाओं पर बनाए गए वर्ग, ठीक है। तो इसकी बड़ी भुजा कौन है, 2x है, तो इस पर एक वर्ग बना दिया है, ठीक है। 2x पर क्या कर दिया है, एक वर्ग बना देते, एक हम वर्ग बना लेते हैं 2x पर। और एक छोटी भुजा पर वर्ग बनाया गया है, यानी एक x पर वर्ग बनाया गया, ओके। भले वर्ग देखने में नहीं लगा क्योंकि मैंने डायग्राम बनाने में PhD कर रखी है, देख कर लग रहा होगा, ठीक है। आगे जाओ। तो 2x मीटर तो वर्ग के सारे भुजा की लंबाई क्या होता है, इक्वल होता है, यानी ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, और ये भी क्या है, x है ना। तीन नया जो वर्ग बना है सबका क्या हो जाएगा, x ना, x हो गया। तो तुमको कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो जो ये जो वर्ग बना इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर यानी क्या हो जाना चाहिए, 2x का स्क्वायर ना, था 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भुजा का स्क्वायर x ना, तो x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, x स्क्वायर तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यानी 4:1 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा भुजा यानी बड़ा भुजा पर और छोटा भुजा पर जो वर्ग बन रहा है उसका रेशियो क्या आ गया, 4:1, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कह रहे हो कि हमने लैंग्वेज इस क्वेश्चन में पूरा अच्छा तरह से नहीं तुमको बताया। अरे बाबू लैंग्वेज में क्या रखा है, तुम क्वेश्चन बनाओ ना, क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दो, ठीक है। लैंग्वेज पर मत ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्या करा है कि लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर आयत वाले क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग बनाए, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो हम आयत का क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है बाबू। चलो तो आयत का जो है क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई ना बाबू। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना होगा 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या होगा 4 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर ना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल तुमको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। चलो तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर में, तो भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36 ना। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा √136, यानी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा ना पूछा, तो वर्ग की भुजा आ गया कितना 6 सेंटीमीटर, ओके। चलो नेक्स्ट बढ़ जाओ। नेक्स्ट तुमको क्या करें, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएंगे। तो एक आयताकार मैदान जो है उसका परिमाप दे दिया तुमको 90 मीटर और उसका चौड़ाई है 20 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आयताकार मैदान का जो है परिमाप है कितना है 2 मीटर ना। तो 2 मीटर, अच्छा सॉरी 90 मीटर है। तो आयत के जो परिमाप है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 2 × L+B, ठीक है। ये कितना दे दिया 90 मीटर, 90 मीटर हो गया। इसकी चौड़ाई जो है परिमाप, उसकी चौड़ाई कितना है 20 मीटर ना। तो मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई क्या है, L क्या है x मीटर है। तो 2 × x+b कितना है 20 ना, बराबर 90 हो गया। तो 2 इधर इसके साथ गुना में, तो इधर आकर भागा में हो जाएगा। तो x+20 बराबर क्या हो जाएगा 90/2, यानी कट के क्या हो जाएगा 45 हो गया। तो x+20 बराबर क्या हो गया 45 मीटर ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 - 20, यानी क्या हो जाएगा 25 ना, 25 मीटर, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो गया 25 मीटर, यानी लंबाई तुमको हो गया 25 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल ना चाहिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना क्या हो जाता है चौड़ाई ना, चौड़ाई। तो लंबाई कितना हो गया
25 मीटर, और चौड़ाई कितना हो गया 20 मीटर, तो 25 × 20 यानी क्या हो जाएगा 500 मीटर। ठीक है। चलो, यही तो तुमको क्वेश्चन कर रहा था। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 तुमको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देते कि एक आयताकार कमरे का जो क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई में चौड़ाई का अनुपात है 8:5, तो कमरे का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना कि अनुपात गुना क्या है 1 से। ठीक है, माना कि क्या अनुपात का जो गुणांक वो क्या है 1 से, तो एक क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ में, लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, जो लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं, चौड़ाई को हम बी से डिनोट करते हैं। तो आगे आ जाओ। तो तुमको क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है 160। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना हो गया 8x ना, चौड़ाई कितना हो गया 5x ना, तो 8x गुना 5x, ये बराबर कितना हो जाएगा 160 ना, 160 हो गया। तो 8 पचे 40 ना, तो 40 x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 160। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 160/40, यानी कट कर क्या हो जाएगा 4 ना, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर क्या हो गया 2 ना, तो x बराबर 2 रस्सी हो गया। तो 8 और 2 5 के नहीं, तो 8 का क्या हो जाएगा 8 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 16 मीटर, और यदि 5 गुना 2 क्या हो जाएगा 10 मीटर। तो लंबाई होगा 16 मीटर, चौड़ाई हो गया 10 मीटर। ओके, चलो परिमाप में पूछ रहे थे, परिमाप क्या होता है 2 × L + B ना, तो लेंथ कितना है 16 मीटर और ब्रेथ कितना है 10 ना, तो 2 × 16 10 यानी 26 ना, तो 2 × 26 यानी क्या हो जाएगा 52 मीटर। ओके, चलो अब बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको क्या कर रहा है बाबू 30 नंबर कि दी गई आकृति में ABCD क्या है वर्ग। ओके, और छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ABCD क्या है वर्ग है ना, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ठीक है, तुमको क्या कहते हैं तो BC जो पूरा है देख लो ना, BC 2 भाग में बटा हुआ है ना, BC को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम BC को क्या ले सकते हैं बी, और परस क्या ले सकते हैं इसी ना, इसी बी कितना है 4 सेंटीमीटर, इसी कितना है 12, तो 12 4 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग की जो भुजा है BC है ना, तो BC का जो हमने लेंथ लिया है कितना लिया है 16 सेंटीमीटर ना, तो 16 सेंटीमीटर BC बराबर क्या आ गया 16 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की तुमको भुजा निकल गया कितना 16 सेंटीमीटर। चलो तो वापस से आ जाओ, तो तुमको वर्ग की भुजा की लंबाई कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तुमको क्या करके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है वर्ग क्या ABCD है, तो ABCD यानी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल में से ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हम घटा देंगे, यानी ट्रायंगल AED का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल AED का क्षेत्रफल। ओके, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा का स्क्वायर ना, यानी 16 है ना, तो 16 का स्क्वायर माइनस AED ना, तो AED में क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लो ट्रायंगल AED में AD क्या हो जाएगा, AD जो है AD कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर ना, 16 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा की लंबाई बराबर होता है, तो ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो और यहाँ पर यदि हम ऊंचाई निकालना चाहें तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो यदि हम इस पॉइंट से डालें, इस ई से यदि हम डालते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, ई से जो हम लंब डालेंगे इसका ऊंचाई कितना होगा, इसका भी ऊंचाई हो जाएगा, यानी इसका जो लंबाई हो जाएगा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का। कैसे, क्योंकि ये ही ऊंचाई ना है, तो देख लो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी क्या है 16 सेंटीमीटर वर्ग के भुजा के कारण 90 डिग्री का, तुम वर्ग का भी जानते हो क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो ये दोनों समांतर हो गया है ना, देख लो। और ये भी क्या है ऊंचाई एक ही बिंदु से, तुम लोग जानते हो कि जो लंबात्मक दूरी होती है हमेशा क्या होती है वो बराबर होती है, सबसे छोटी भी होती है बराबर होती है। ठीक है, यदि मान लो कि एक पॉइंट है एक पॉइंट है, तो ये दोनों के बीच में यदि यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर यदि हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने ये 16 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यदि इसको नाम दे ई दे देते, इसको यदि नाम देते हम एम, तो एम की लंबाई भी क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, आधार यानी 18 है 80। तो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, और 256/2 ना, तो 256/2 करोगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 256 में से 128 यानी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर कितने पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। उम्मीद कर रहा हूँ तुम सब लोग अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 तुमको क्या करें,
कि एक आयताकार हॉल की जो लंबाई है उसकी क्या है, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि हॉल का जो क्षेत्रफल है वह क्या है, 750 वर्ग मीटर है, तो हॉल का परिमाप। ठीक है, लंबाई जो है क्या है, उसके चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है ना, 5 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं कि उसका जो चौड़ाई है कितना है, x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई को हम क्या माने, x मीटर, तो लंबाई क्या है उससे 5 मीटर अधिक ना, यानी x प्लस 5 मीटर हो गया। अब पुनः आ जाओ, हॉल का क्षेत्रफल कितना है, 750 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना क्या हो जाता है, चौड़ाई ना, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाता है। तो x गुना क्या हो जाएगा, x प्लस 5 ना, x प्लस 5 बराबर कितना है, 160 है ना, 750 ना, 750। तो एक्स स्क्वायर, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 5 करो तो क्या हो जाए, 5x ना, 5x बराबर कितना हो गया, 750 हो गया। तो हम x का वैल्यू निकालते हैं, यानी ये फैक्टर बन गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर क्या हो गया, 0। तो फैक्टर निकालना था, गुना करें तो 750 आ जाए, जोड़ घटाव करें तो 5 आ जाए, यानी किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x कर दें तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो, तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से पर क्या हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, माइनस 25 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। फैक्टर तुम सब लोग जानते हो, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, तो इसका माइनस था तो प्लस हो गया, इसका भी माइनस था तो प्लस हो गया। दोनों में x प्लस 30 है तो x प्लस 30 पुनः हम कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 30 कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 25 नहीं। अब सबको हम ऊपर लेके चलाते हैं, यहाँ पर करते हैं, तो x प्लस 30 बराबर यदि 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -30, जो कि लंबाई में पॉसिबल नहीं है। एक बार क्या करेंगे, x माइनस 25 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25, ये पॉसिबल। माइनस वाला क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लंबाई जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमें x बराबर क्या लेना पड़ेगा, 25। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, x मीटर नहीं, यानी 25 मीटर, लंबाई x प्लस 5 है ना, तो 25 प्लस 30 क्या नहीं हो गया, 30 मीटर। ठीक है, चलो, तुमको परिमाप ना पूछ रहे थे, परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी ना, तो 30 प्लस 25, यानी 2 इंटू 30 प्लस 25 क्या होगा, 55, तो 55 गुना 110 मीटर आ गया। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं 15 के ऊपर। अब यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या तुमको क्या करा है कि एक 36 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे को 6 डेसीमीटर लंबे एवं 5 डेसीमीटर चौड़े टाइल्सों से ढकने के लिए कुल कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। ओके, चलो यहाँ पर आ जाओ, तो एक 36 मीटर लंबा है और 15 मीटर क्या है, चौड़ा है। ओके बाबू, तो यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा यूनिट का थोड़ा सा फेर है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आ जाओ, तो इसका क्या है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, समझ लो ना कि इसी है, तो इसके पूरे एरिया में ना हमें चाहिए बाबू। ठीक है, तो समझ लो कोई एक आयताकार कमरा है, तो उसका एरिया हम निकाल लेंगे। सबसे पहले जितना एरिया होगा उतना ही उसमें क्या लगेगा, टाइल्स लगेगा, यानी उसी एरिया में टाइल्स लगेगा, क्योंकि परिमाप क्या होता है, बाहर 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 तो टाइल्स लगता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाओ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बरामदा का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बरामदा का जो क्षेत्रफल है वह क्या हो जाएगा, तो बरामदा का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा, 36 गुना 15 ना, 36 गुना 15 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 36 360, 36 25 180 ना, यानी 540 मीटर स्क्वायर आ गया क्या तुमको बरामदा का क्षेत्रफल। पुनः उसमें टाइल्स लगाना है, तो एक टाइल्स का हम क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एक टाइल का लेंथ कितना देते हैं, 6 डेसीमीटर ना, तो 1 डेसीमीटर बराबर जो हो जाता है बाबू, क्या हो जाता है, 0.1 मीटर होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या हो जाता है, 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल ना पूछ रहा है, तो 6 बटा क्या हो जाएगा, 10 मीटर में चेंज कर, क्योंकि इसका यूनिट मीटर में है, और 5 डेसीमीटर चौड़ा है, यानी 5 बटा 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10 कट गया, द्वितीय 6 3 बटा 10 हो गया। ठीक है, यानी 0.3 मीटर स्क्वायर आ गया, कितना, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो इसमें कितना टाइल्स लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, बरामदा का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, बरामदा का क्षेत्रफल बराबर कुल टाइल्स का क्षेत्रफल, कुल टाइल्स का क्षेत्रफल उतना ही होगा, जितना बरामदा का क्षेत्रफल उतना ही टाइल्स का होगा। तो बरामदा का क्षेत्रफल कितना, 540 ना, 540 होगा, और कुल टाइल्स न करा, तो कुल टाइल्स का मान लेते हैं कि एक टाइल्स का कितना, 0.3 है, तो 0.3, तो 0.3 हटेगा तो डेसिमल हटेगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हो जाएगा,
540 गुना 10 बटा ये 3 गुना में से क्या हो जाएगा भागा में, तो 3 से 18 मरतबे कट गया तो 1800 हो जाएगा, तो 1800 टाइल्स इसमें लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ।